हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर धुआं रियास। अरुण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी के अलग अलग टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। उसमें रचनाओं पे हम लोगों ने कई सारे वीडियो बनाए, बच्चों ने खूब उसको पसंद भी किया। उसमें ऐसा है कि जितनी रचनाएं आपकी पेपरों में आती रही हैं, अभी जो हम लोग शीट और तैयार करेंगे उसमें तो और भी करवा देंगे जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं संभावित। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हमने आपके, 8-10 वीडियो हैं और उसमें 50-50 सब में एवरेज था। ठीक है। अब हिंदी का जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो पर्यायवाची है। पर्यायवाची जितने अच्छे आपके होंगे उतनी अच्छी हिंदी आप अपनी साफ मानेगा। तो पर्यायवाची जितने फ्रीज हम डालें आपके, कम से कम 10-15-20 वीडियो जो भी डालेंगे, तो सभी पर्यायवाचियों के जो आपके जो ज़्यादातर आते रहते हैं, पर्यायवाची एक ऐसा टॉप बिंदु रहेगा जहाँ से जितने अधिक क्वेश्चन आप करेंगे उतनी ही आपकी हिंदी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि पर्यायवाची से आप अर्थ निकालना आ जाता है। पर्यायवाची आपका अच्छा है तो तत्सम तद्भव आप अंत कर पाएंगे। ठीक है। पर्यायवाची सब तत्सम हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनको आप पहचान पाएंगे। पर्यायवाची आपको आता है तो उसका अर्थ निकालना आपको आ जाएगा, अर्थ निकालना आएगा तो आप शब्द विलोम कर पाएंगे। ठीक है, तो एक आधार टॉपिक माना जाता है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द जिसे बोलते हैं हम लोग। तो प्रयास करिएगा, हम लोग उनके क्वेश्चन चर्चा करेंगे, हम एक एक करके कई सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप इसको देखिएगा, बहुत अच्छी सीरीज रहने वाली है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कम समय में अधिक क्वेश्चन। ठीक है, कम समय में अधिक क्वेश्चन, सीधा सीधा पढ़ाई फोकस करेंगे हम लोग। तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और भी बच्चों को जोड़िएगा। चलो आज के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ठीक है, सभी लोग तैयार रहिएगा, क्वेश्चन करिएगा। अधिकतम क्वेश्चन सभी को आने चाहिए, एक आध क्वेश्चन मिस होता है तो उसको आप देख सकते हो, ध्यान देना आप लोग। अधोलिखित शब्द में एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। अच्छा, इससे पहले की कंडीशन क्या थी? यहाँ से शुरुआत थी, यहाँ से करते हम लोग। व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया। व्योम का पर्यायवाची शब्द, व्योम मतलब होता है आकाश, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये सभी आकाश का पर्यायवाची है। पीयूष जो है वो अमृत का पर्यायवाची है, इसलिए आपका ये आपका अलग हो जाएगा, नहीं पूछा गया। ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका था, अधोलिखित में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर, अमरपति दोनों आपके भगवान इंद्र के पर्यायवाची है, इंद्र के पर्यायवाची है। ठीक है, सरोवर और पुष्कर आपके तालाब पर्यायवाची है। ठीक, जलधि, अब ये धरना, जलधि ये समुद्र है और जलद अम्बुद आपका बादल है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है। और ये आप देखेंगे फड़ी और ये आपके सर्प के पर्यायवाची होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, ये पूछा गया। अलग अलग है, एक समुद्र का है, दूसरा बादल का है। तो ध्यान रखिए, धा धनुष बनता है वहाँ पे समुद्र के, जहाँ दा बनता है वहाँ पे बादल का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे जलदय होता है यहाँ पे तो आकाश को जाता है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, अम्बुद मतलब अम्बुद, बारिद। ठीक है, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? बादल के। चलो, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल, पावक, व्योम, कृषाणु। अनल, पावक, तासन, प्रसान, कृषाणु, ये सब किसे पर्यायवाची है? आग के। व्योम जो है वो नभ का है, नभ मतलब आकाश का पर्यायवाची है। अतः ऑप्शन आपका नहीं पूछा गया है, तो नहीं के लिए ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा रात्रि का पर्याय नहीं है? नहीं पूछा जाए, ध्यान रखना, नहीं पे फोकस करना है। रजनी रात का पर्यायवाची होता है, विभावरी, निशा। ठीक है, निशी और समीर, समीर किसका पर्यायवाची है? हवा का, हवा का पर्यायवाची है, इसलिए आपका ये अलग हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका सी सही। ठीक, मृगेंद्र पर्यायवाची है शार्दुल, शेर का। मृगेंद्र आपका अहि, कुरंग, ये सभी किस पर्यायवाची है? आपके शेर पर्यायवाची। हिरण जो है वो मृगेंद्र नहीं कहा जाता है, ये मृगेंद्र मतलब हिरण का, क्या कहते हैं, समुद्र का पर्यायवाची है वो, सॉरी शेर का पर्यायवाची है। शेर के पर्यायवाची आपको देखने थे, कौन सा है ये पूछा गया। अहि मीन्स होता है सर्प, क्या होता है? सर्प। और हिरण तो है ही, कुरंग मीन्स भी हिरण होता है। तो ये आपका पूछा गया शेर का कौन पर्यायवाची है? क्या कहें हम लोग? शार्दुल। मृगेंद्र शार्दुल और शेर का है, और शार्दुल भी शेर का है। ठीक है, कौन सा है पूछा गया। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक मीन्स होता है आपका बुद्ध, बाण, सरोवर, तरु। अब ये बुद्ध तो बुद्ध देवताओं को आ जाता है। ठीक है, बाण आपका विसिक बाण का पर्यायवाची होता है। तरु पेड़ का है और सरोवर तालाब का है। ठीक है, ये तालाब है, ये आपका पेड़ है, ये आपका बुद्ध देवताओं का पर्यायवाची है।
और ये बिसिक आपका बाण का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से खर किसका पर्यायवाची नहीं है? खर, घूसर, बेसर, नेसर गधा पर्यायवाची होते हैं, तो गधा देख लेते हैं कौन सा नहीं पूछा गया। खर मीन्स गधा तो होता ही होता है, खर मीन्स तिनका भी हो जाता है, और पूछा गया क्या कौन सा नहीं है। खर का पर्यायवाची आपसे ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, इसे आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। आपको खर मीन्स गधा होता है और तिनका भी होता है। खर मीन्स दुष्ट भी होता है, कहते हैं खलनायक कह देते हैं, खर से खल की ओर चला जाता है हमारे पास। ठीक है, तेज आपका पर्यायवाची इसका नहीं है, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं पूछा गया, ध्यान रखना इसको। बाज, घोटक, तुरंग, हाय, सैंधव, ये सब किस पर्यायवाची है? घोड़ा। शार्दुल किसका है? शेर का पर्यायवाची है, इसलिए आपका कौन सी हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलो। टीका का अर्थ होता है, टीका का अर्थ होता है किसी की टीका टिप्पणी का, टीका टिप्पणी करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो टीका का अर्थ है व्याख्या। ये आलेख और तकली और टेकुआ ये आपके इसके अर्थ है नहीं होते हैं, अतः ऑप्शन आपका ए सही है। टीका का अर्थ है व्याख्या करना, नहीं कहते फिर टीका लिखी, उसके ऊपर उसकी व्याख्या की। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं पे फोकस करना है, नहीं पूछ रहा है। हंससुता, अर्कजा, अर्कजा मतलब होता है सूरपुत्री। ठीक है, अर्क में सूर, जा में जन्मी हुई सूरपुत्री कहा जाता है, कृफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, हंससुता भी कहा जाता है। आप पे कुल कंसा मिस होता है नदी पर्यायवाची, किसका है? कुल कंसा आपका नदी का पर्यायवाची है, अतः ऑप्शन आपका ये केवल यमुना पर्यायवाची पूछ रहा था, तो नहीं पूछा गया, अतः ऑप्शन आपका डी सही है। कुल कंसा मीन्स होता है नदी। ठीक है, जो किनारों को रखती है। नदी जो किसका पर्यायवाची? कुल कंसा का पर्याय होती है नदी, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मीन का समानार्थी है? समानार्थी है अली, भौरे का, श्लीमुख, बाण का, भौरे का, षटपुती, षटपद, ये सब भौरे पर्यायवाची। भ्रमर, भ्रमर के पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी भ्रमर का है, ये भी भ्रमर का है, और ये भी भ्रमर का है। हालांकि ये बाण का भी होता है, बाण का भी है, और भावर का, भ्रमर का भी है, भौरे का भी है। ठीक है, तो ये तीनों पर्यायवाची भौरे के हैं। झक मीन्स होता है मछली। ठीक है, मत्स्य मीन, झक, मत्स्य। ठीक है, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? मछली पर्यायवाची। केत पर्यायवाची नहीं पूछा गया, देखना। झंडा, पताका, निशान, ग्रह। केत मीन्स होता है झंडा, तो झंडा था ही, पताका है, निशान है, ग्रह पर्यायवाची केतु का नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। केत मीन्स होता है ध्वज, पताका, केतु, केतन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तलवार पर्यायवाची शब्द है आपका करवाल का, तो आप कहें करवाल का। ठीक है, अच्छा ये छोटी से थे, एक और छोटा सा था, देखो। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है बिडोजा, विष्णु, अस, मार, तो किसका है? मार पर्यायवाची। एक आप देखिएगा धनंजय का पर्याय है। धनंजय आपका दो लोगों का होता है, एक अर्जुन का पर्यायवाची, एक काक का पर्यायवाची। तो धनंजय यहाँ पे गुडाकेश, मृत्युंजय, धनुर्धर, सारथी। तो गुडाकेश और धनंजय ये किसके पर्यायवाची हैं? आपके अर्जुन के पर्यायवाची है। ठीक है, मृत्युंजय आपका अलग है, मृत्यु को जय करने वाला। यहाँ पे भोलेनाथ के बात आ जाती है। सारथी रथ हाँकने वाला। धनुर्धर मतलब धनुष का ज्ञाता होना, मतलब धनुर्धर धनुष का मतलब अच्छे से चलाने वाला। लेकिन रियल में इसका जो पर्यायवाची धनंजय का क्या है? गुडाकेश है। पर्यायवाची की दृष्टिकोण से वर्ग शुद्ध है। ठीक है, वर्ग शुद्ध है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, सूर, रवि, दिनकर, तरड़ी, अग्नि, पावक, अनल, विष्णु, महेश। वर्ग शुद्ध पूछा गया, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो ये आपका गलत हो गया। सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी लिखा है, छोटी मात्रा होती तो सही हो जाता है, ये भी गलत हो गया। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, ये भी आपका 55 बजे गलत हो गया, नहीं सही था आपका। अग्नि, पावक, अनल, प्रसानु, ये आप पर्यायवाची आपके चारों सही है। अनल भी है, पावक है, प्रसानु भी है, कृषानु भी होता है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची किसके हैं?
आग के हैं, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्याय नहीं है। प्रस्तर होता है, उपल होता है, पश्म होता है, पाहन मीन्स होता है, पाहन पत्थर का पर्यायवाची नहीं है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा पत्थर पर्यायवाची नहीं नहीं पूछा गया, एक मिनट रुकना। प्रस्तर है, उपल है, पाहन मीन्स पाहन है कि पाहन काल, पाफाड़ काल जिसे कहते हैं हम लोग, ये पत्थर पर्यायवाची होता है, ये भी है, ये भी है। पश्म मीन्स होता है पश्म, कस्म, अस्म, संभवतः बाल पर्यायवाची है, ये आपके तीनों हैं, ये आपका नहीं है, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक। एक और हो जाए। एक अमना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा बिल्कुल सही, सूरजा सही, अर्कजा सही, तनुजा जो होता है वो नदी पर्यायवाची होता है, ठीक है, और पुत्री पर्यायवाची होता है। अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बी आपका नहीं पूछा गया था। शब्दों में से एक शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर भगवान का पर्यायवाची नहीं। ललाटाक्ष, गंगाधर, शशधर, त्रिलोचन, तो गंगाधर कहा जाता है, शशधर कहा जाता है, त्रिलोचन कहा जाता है, शशि होता है, ठीक, छोटी मात्रा, शशिधर। ललाटाक्ष जो होता है ये पर्यायवाची शंकर जी का नहीं है, ठीक है। त्रिलोचन कहा जाता है, गंगाधर कहा जाता है, शशिधर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से एक आम का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अति सौरभ, सहकार, रसाल, ये पर्यायवाची है। सौरभ, पिकवल्लभ, सहकार, रसाल, ठीक है। ये सब पर्यायवाची किसके होते हैं? आम के होते हैं। अम्ब मीन्स होता है पानी, क्या होता है? पानी का पर्यायवाची है, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगला देखो। निम्नलिखित में से एक स्वर का पर्यायवाची नहीं है। हेम, हाटक, हिरंड्या, कालधौत, तो कालधौत है, हाटक है, हेम है, हिरंड्या पर्यायवाची आपका स्वर्ण का नहीं होता, सोने का नहीं होता है। निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। अब विष्णु पर्यायवाची नहीं पूछा गया तो आपको पूछा गया कमलेश, कमलाकांत, कमलापति और कमलासन। निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कमलेश है, कमलापति है और कमलासन, अरे वाह, कमलासन भी है, कमलाकांत भी है, ये तो सभी आपके सही हो रहे हैं। फिर भी एक बार देखते हैं हम लोग कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन आपका कमलासन, हाँ कमलासना, कमल पे आसन ब्रह्मा जी का है, ठीक है, सॉरी, और आपका लक्ष्मी जी का है, इसलिए आपका ये पर्यायवाची नहीं होगा। और बाकी आपके सभी पर्यायवाची किसके हैं? भगवान विष्णु के। कमलाकांत लक्ष्मी के पति, कमलापति लक्ष्मी के पति, कमलेश कमल के पति मतलब लक्ष्मी के पति, कमला मतलब लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, और कमलासन लक्ष्मी जी को कहा जाता है, ठीक है, सॉरी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। चलो अगला देखते हैं हम लोग। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधवा, सही है। घर, निकेतन, आयतन, निलय, घर, निकेतन, आयतन, निलय भी सही है। यमुना, कलंदरी, भानुतया, जानवी, जानवी नहीं होना चाहिए। वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, पटक होता था, ये भी नहीं होगा आपका। इंद्र, रतीश, रतीश लिखा हुआ, सॉरी, यहाँ पे इंद्र के सतीश होता है, ठीक है, रतीश नहीं कहेंगे हम लोग। रति के पति जो है वो कामदेव, ठीक है, और सची के पति जो है भगवान इंद्र, तो इसलिए आपका ये अलग हो गया। घर, निकेतन, आयतन, निलय, आलय, ये भी पर्यायवाची आपके घर के चारों हैं, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अगला देखिए आप लोग, कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिप, तो जलनिधि है, जलनिधि है और जलाधिप ये भी है। जलधाम पर्यायवाची समुद्र का नहीं होता है भाई, ठीक है, अतः ऑप्शन आपका बी सही। जलाधिप कहा जाता है, जलनिधि कहा जाता है, जलधि कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी मतलब होता है मछली। सुंदरी, दुर्गा, लक्ष्मी, मछली, सॉरी, मीनाक्षी का पर्यायवाची मीन जैसी आंखों वाली। यहाँ देखना आप लोग, मछली का पर्यायवाची मतलब मीन को कहते हैं हम लोग, और मीनाक्षी की बात हो रही है तो वहाँ पे समस्या ही रहती है कि मीनाक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो आपको सॉरी है सुंदरी, हालांकि मछली जैसे आंखों वाली का उपमा दी जाए सुंदरी कह सकते हो, लेकिन सुंदरी का रियल पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक। मछली के लिए केवल मीन लगाते हैं हम लोग,
तो मीनाक्षी नहीं कह सकते हो। मीन मछली जैसी आंखों वाली होनी चाहिए। तो मीनाक्षी माता दुर्गा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माता दुर्गा पर्यायवाची मीनाक्षी होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अतः ऑप्शन आपका बी सही। ठीक है। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, ये 2 बार आ चुका। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा, त्रिपथिगा, कूलवती, कूलकंसा। निम्नगा, त्रिपथिगा, कूलकंसा, कूलवती। अच्छा, कूलकंसा तो पर्यायवाची होता है, और त्रिपथिगा भी, निम्नगा भी, आपिगा भी होता है, कूलवती भी होता है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो त्रिपथिगा, त्रिपथिगा गंगा का पर्यायवाची माना जाता है। क्या माना जाता है? गंगा का। ठीक है। अब ये 3 अलग अलग रास्तों से बह के आती है। जब 3 नदियाँ मिलते हैं तब उसका नाम गंगा हो जाता है, तो फिर त्रिपथिगा बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये जो हैं सभी किसके पर्यायवाची है? नदी के पर्यायवाची है। तो नहीं पूछा गया था, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक। वही मीनाक्षी वाला फिर आ गया, दुर्गा माता पर्यायवाची। ठीक है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं पूछा गया? सर्प है, अही है, विषधर है, तुरंग, सैंदव, घोड़ा का पर्यायवाची होता है। हालांकि ये किसका पर्यायवाची है? घोड़ा। ठीक। आगे देखो, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं? राक्षस, दानव, भूसुर और निशाचर। तो राक्षस, दानव, निशाचर ये सब दैत्य पर्यायवाची। और भूसुर मतलब होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है ये पर्यायवाची किसका है? भूसुर ब्राह्मण पर्यायवाची होता है, इसीलिए इसमें दैत्य का नहीं पूछा गया है। अतः ऑप्शन आपका सी सही है, ब्राह्मण देवता। ठीक है। उसकी बात की जा रही है। तो भू मतलब होता है पृथ्वी, सुर में देवता। तो पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को कहा जाता है। रूख का पर्यायवाची शब्द बिटप, बिल्कुल पादप वृक्ष का पर्यायवाची है। प्रसून कमल का, हेरम गणेश भगवान का। तड़का मतलब कोई चीज क्या कहते हैं, किसी में नहीं कहते तड़का लगा दिया, मुहावरा टाइप कह देते हैं। तो ये पौधा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन आपका ए सही। देखो, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं? कमलासन, चतुर्मुख, चतुर्भुज, चतुर्मुख। ठीक। चतुरानन, ये सभी पर्यायवाची ब्रह्मा जी के हैं। कमलासन जो पर्यायवाची है लक्ष्मी जी का है, इसलिए आपका यही आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपका है कौन सा? इसमें नहीं पूछा गया तो नहीं है कमलासन, बाकी सभी ब्रह्मा जी के हैं। ठीक है। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं। श्लीमुख है, चंचरीक है, मिलिंद है, सलभ पर्यायवाची भ्रमर का नहीं। ठीक है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं? पुरंदर है, शक्र है, मधवा है। ये सभी पर्यायवाची इंद्र के हैं। गणाधिपति कहा जाता है भगवान गणेश जी को, गणों में सबसे श्रेष्ठ। तो उस भगवान गणेश जी का पर्यायवाची है। तो अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। हिरण्यगर्भा किसका पर्यायवाची शब्द है? हिरण्यगर्भा ब्रह्मा जी को कहा जाता है। विष्णु का, महेश का, गणेश जी का। तो किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा जी का। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं? अनुचर, भृत्य, सेवक, परिकर। अच्छा, अनुचर होता है, सेवक होता है, भृत्य भी होता है, और परिकर मतलब क्या होता है? परिकर का शाब्दिक अर्थ क्या है? परिकर का शाब्दिक अर्थ जानकारी हो सकती है क्या? परिकर का शाब्दिक अर्थ जानकारी नहीं, लेकिन आपका ये तीनों होते हैं किसके? दास के। ये आपका नहीं है, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है। ठीक है। हाँ, देखिए हम लोग ये कह रहा है कौन सा पर्यायवाची शब्द का अर्थ विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानाभास, समानार्थी। तो पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी, एक जैसे अर्थ वाले। यमुना का पर्यायवाची कालिंद्री, कालिनंदिनी, यामिनी रात का है, भागीरथी गंगा का है, कालिंद्री आपका किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। कौन सा इनमें से निम्न में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं? निशीथ मतलब होता है रात्रि। क्या होता है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं पूछा गया। रात्रि है, रजनी है, निशा है, तम मीन्स होता है अंधेरा।
अंधेरा अलग बात है, रात्रि में अंधेरा होता है, लेकिन अंधेरा जो पर्यायवाची है वो तम, तम मीन्स अंधकार, ठीक है। ये आपके सभी रात के पर्यायवाची हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सूर्य का पर्याय भास्कर, मार्तंड, तेज, प्रकाश। अच्छा पर्याय है पूछा गया, भास्कर नहीं भास्वर लिखा दिया है, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। मार्तंड में सूर्य होता है, तेज, प्रकाश, प्रकाश सूर्य से आता है, तो सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड। मार्तंड मतलब होता है दोपहर का सूर्य, का सूर्य, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है दोपहर का सूर्य किसे कहते हैं, तो मार्तंड। क्या कह जाएगा आपका, मार्तंड, ठीक है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, प्राची, प्राचीन, प्रकृति, प्रज्ञा और पूर्व। प्राची का शाब्दिक अर्थ है, ये पूछ रहा है आपसे, प्राची मीन्स क्या होता है ये बताना है आपको, ठीक है। प्राचीन नहीं, प्राचीन काल से काम चल रहा है, तो पूर्व समय से काम चल रहा है, तो आपका ये हो जाता है। और प्राची मतलब होता है पहले जो हुआ है उसे हम लोग कहते हैं पूर्व, अर्थात अपन आपका सी सही, इसको ध्यान रखिए आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग। तरंग शब्द का पर्यायवाची है, पुष्कर तालाब का है, जलधि समुद्र का है, कूल किनारे का है, ऊर्मी लहर या तरंग को कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखो। जंगल का पर्यायवाची शब्द प्रमोद, कांतार, विशांत, देव, तो ये जंगल किसका पर्यायवाची है, कांतार। तरंग शब्द का पर्यायवाची भी बताया था, ऊर्मी। क्रोध शब्द का पर्यायवाची संताप, वैमनस, आमर्ष और शांत। आमर्ष एक काव्य दोष, क्या कहते हैं, संचारी भाव है। क्या पूछा गया आपसे, कौन सा, रुकना, कौन सा, ठीक है। क्रोध का पर्यायवाची शब्द है, ये पूछ रहा था आपसे, तो ध्यान रखना कि संताप है, वैमनस है, ये संताप में दुखी होना, वैमनस में किसी घृणा करना, और भांति मतलब उस किसी सेम कंडीशन आ जाए। आमर्ष एक संचारी भाव है जो क्रोध के समय उत्पन्न होता है, इसलिए इसको क्रोध का हम लोग पर्यायवाची भी कह देते हैं, अतः अपन आपका बी सही, ठीक है। जीव का पर्यायवाची शब्द, जीव का पर्याय वचन, रचना, जीव और ध्वनि। जीव पर्यायवाची रचना होता है, जीव ये आपका जीव जंतु वाला है, मानव का जीव नहीं कहते हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं, अहि मीन होता है सर्प, उरग है, सरीसृप है, पवनाश होता है, सिंधुर हाथी पर्यायवाची होता है, अतः अपन आपका डी सही, सिंधुर में हाथी होता है, ध्यान रखना आप लोग। चलो। नैसर्गिक का पर्यायवाची, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, ठीक है, अतः अपन आपका सी सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, कटि, हस्त, पड़ि, कर। तो पड़ि मीन्स, पाड़ी मीन्स हाथ होता है, हस्त मीन्स हाथ होता है, कर मीन्स हाथ होता है, कट मीन्स आपका हाथ नहीं होता है। हालांकि हस्त मीन्स हाथी भी हो जाता है, हस्त मीन्स हाथ भी होता है, कर मीन्स कृड भी होता है, और कर मीन्स आपका हाथ भी होता है, ठीक है। अलग अलग कंडीशनें हैं, कई अर्थ निकलते हैं एक एक शब्द के इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्याय नहीं है, तो भास्कर, विभाकर, दिनेश, दिनकर। भास्कर, दिनकर, विभाकर जो है वो रात्रि का पर्यायवाची हो जाता है, चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका, ठीक है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चंद्रताप, कौमदी, मयंक, ज्योत्सना। तो चंद्राताप जो होता है वो तो आपका है, कौमदी भी है। मयंक मीन्स होता है चांद, क्या होता है, चांद, चंद्र का पर्यायवाची होता है, या चांद कह सकते हैं हम लोग। तो आपका ये चंद्र का पर्यायवाची मयंक है, बाकी सभी आपके जो हैं किसके हैं, वो आपके चांदनी के हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सी हो जाएगा, डी, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्याय नहीं है, वीणा पाणी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। तो वीणा पाणी कहा जाता है, महाश्वेता कहा जाता है, भारती कहा जाता है, सरस्वती जी को पद्मा नहीं कहते हैं, अतः ऑप्शन आपका पद्मा कहा जाता है, किसे, गंगा जी को। यहाँ पे ऑप्शन आपका सरस्वती पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो कौन सा जाएगा आपका, सी। जनार्दन का पर्यायवाची, जनार्दन मतलब भगवान विष्णु की पर्याय बात कर रहे हैं, विष्णु है ही आपके। जनार्दन मतलब होता है भगवान विष्णु, तो कृष्ण और राम, ब्रह्मा जी की बात हो रही। जनार्दन किसका पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, जनार्दन किसका पर्यायवाची नहीं है, सॉरी है गलत हो रहा है, ध्यान देना।
जनार्दन किसका पर्यायवाची है पूछ रहा है, ठीक है, वही हम कहें गलत कैसे हो रहा है। तो जनार्दन भगवान विष्णु कहा जाता है, अतः ऑप्शन आपका सी सही है। हालांकि भगवान विष्णु का अवतार राम थे, तो उनको भी कह सकते हैं, लेकिन रियल में भगवान विष्णु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय नहीं है, नहीं पूछा गया। पयोधर, पयोधि, जलद। जलद किसका है आपका, बादल का, ठीक है। ये आपके सभी पर्यायवाची किसके हैं, समुद्र के, अतः ऑप्शन बी सही। चलो, निम्नलिखित में शिव का पर्याय, शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिवालय, रुद्र, हरि, रुद्राक्ष। शिवालय तो स्थान हो गया, हरि मीन्स भगवान को कहा जाता है, रुद्र और रुद्राक्ष, तो रुद्र जो पर्यायवाची है वो भगवान शिव को कहा जाता है। रुद्र भगवान शिव का ही एक उपनाम है, ठीक है। ये कई बार आपका पूछ लिया जाता है कि रुद्र किसका उपनाम है, ठीक है। और ये रुद्राक्ष जो होता है उसमें जो माला पहनते हैं उसमें पड़े होते हैं, मूंगा वगैरह कुछ होता है, ठीक है। लेकिन रियल में जो भगवान शिव का पर्यायवाची है वो कौन है, रुद्र। हरि मीन्स भगवान हो जाता है, भगवान सभी का एक ग्रुप, जितने भगवान हम लोग मानते हैं उन सभी को शामिल कर लेते हैं, ठीक। लहर का पर्यायवाची शब्द बीची, दुकूल, हिलोर, तरंग, तो नहीं पूछा गया। बीची भी है आपका, हिलोर भी है, तरंग भी है। दुकूल आपका वस्त्र का पर्यायवाची हो जाता है, हालांकि कई जगह पे लहर का भी मिलता है, लेकिन रियल में वस्त्र का पर्यायवाची है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देवता का पर्यायवाची है, ठीक है। अलकेश, बिंबबुद्ध, यहाँ बिंबबुद्ध कर लेना, अनेक और ज्योतिषक, तो ये आपके देवता का जो होता है वो बिंबबुद्ध पर्यायवाची है, अतः ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। तो सभी पर्यायवाची आपके सभी इंपॉर्टेंट थे, सभी अच्छे से इसको देखिएगा, एक बार देखो, दो बार देखो, बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए, देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू।